वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 8 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके सभी शिफ्ट के यानी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है अब वो बिल्कुल बदल रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है। आप लोगों ने अगर पढ़ाई की होगी तो आंसर आप आसानी से करेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2019 के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लगातार एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसको एक्टिवेट कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो आए उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और भी आने वाला है। अगर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी कारण से, तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, क्योंकि डेली आपको 2 से 3 3 से 4 वीडियो जो है लगभग आपको मिल रही है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप पर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो आपको मिल जाएगा। जो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप एंड्रॉयड ऐप पर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग सेकेंड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, बाद में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट की तरफ देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट की हमने ऑलरेडी एनालिसिस की हुई है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन जो है वो कब किया गया था, तो आंसर होगा 1927। इसके बाद पूछा गया है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो देखिए आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए 10वीं क्लास के बच्चों के द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम था कलाम सेट। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा। ठीक है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कलाम सेट को किया गया था, जो 10वीं कक्षा के द्वारा निर्मित सैटेलाइट था बच्चों के द्वारा। क्योंकि ये पहली बार जो है ये ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है। ये पहला सैटेलाइट था जिसको बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया था और इसरो ने उसे अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 18वां रेलवे जोन। ठीक है। तो ये 18वां रेलवे जोन जो है वो दक्षिणी तट रेलवे, जिसको साउदर्न कोस्ट रेलवे कहेंगे, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। ये भी याद रखेगा। देखिए अगर रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब आप हर एक रेलवे जोन के हेडक्वार्टर को जरूर याद कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सवाल पूछना। रेलवे अपने लिए परीक्षाएं ले रहा है, तो रेलवे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए भेल का फुल फॉर्म पूछा गया है। BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अब होता है इसका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है। इसके बाद देखिए नोबल से संबंधी कह रहे हैं कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं नोबल पुरस्कार से संबंधित। ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद है जुलाई 2019 में 400 मीटर की रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता था हिमा दास ने। ठीक है। 400 मीटर की रेस थी जिसमें हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। 2019 का करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया प्रेमचंद की पुस्तक के बारे में। तो प्रेमचंद की कई सारी बुक हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन जरूरी है। तो प्रेमचंद की जो पुस्तक है उनका नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है। पहली पुस्तक आप याद रखेंगे गबन है, फिर दूसरी गोदान है, तीसरी निर्मला है, कफन है। इस तरह से कई सारी पुस्तकें हैं, गबन, गोदान, निर्मला, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, ईदगाह। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। आने वाले दिनों में फिर अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म हमने टॉप 60 फुल फॉर्म बताई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। टॉप 60 करंट अफेयर्स वीडियो का यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। कोबोल की फुल फॉर्म हमने उसमें आपको बताई हुई है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल की फुल फॉर्म है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल को कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गति के नियम को लेकर। तो गति के जो तीनों नियम है वो किसने दिए हैं? तो वो न्यूटन ने दिया। न्यूटन्स लॉ को लेकर सवाल पूछा गया था। ठीक है। न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर गति के तीनों नियम यानी पहले, दूसरे और तीसरे किसने दिए? न्यूटन ने दिए हैं। इसके बाद देखिए लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। लिटमस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्रकार का रंग होता है, ये जल में घुलनशील होता है और ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसे कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने आपको बताया था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कह दें। यूनिसेफ के सबसे युवा एम्बेसडर पूछा गया है। तो यूनिसेफ के सबसे युवा एम्बेसडर जो बने हैं वो कौन बने? हिमा दास बनी है। ठीक है। सबसे युवा एम्बेसडर
हिमा दास भारत की हैं, ये आपको याद रखना है। इनसे लेकर 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। हिमा दास ने 400 मीटर की जो रेस जीती थी स्वर्ण पदक 2019 में, वो भी पूछा गया और यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ दिया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन को लेकर पूछा गया है, जो कि सबसे लंबी और सबसे व्यस्त रेलवे लाइन है। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसके बाद मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक पूछी गई है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 129 थी। ठीक है, 2020 की रैंक आप बताइए। 2020 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है 2020 में? आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद पूछा गया है साइक्लोन का नाम जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। तो देखिए 2019-20 में जो ये आया था साइक्लोन, इसका नाम पूछा गया है। तो ये नाम क्या है? इसका नाम है अम्फान। अम्फान तूफान जो है वो साइक्लोन, ये अम्फान चक्रवात जो है कहाँ आया था? उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए मोदी सरकार ने अलग अलग रकम भी दी थी। उड़ीसा को दी थी 1000 करोड़ और 500 करोड़ दिया था बंगाल को। ठीक है, ये रकम दी गई थी उसके डेवलपमेंट के लिए, जिससे इसको नुकसान हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो इसके विजेता का नाम पूछा गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन थे? तो आंसर होगा जिनेथ बेदोया लिमा। ये कहाँ के हैं? कोलंबिया के। इन्होंने ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जीता है। कोलंबिया के रहने वाले हैं, जिनेथ बेदोया लिमा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी से लेकर, तो कैलाश सत्यार्थी से लेकर बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो इनसे संबंधित है। ठीक है, नोबेल का इनको शांति पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ दिया गया है? याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई के साथ जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। अब आप कमेंट करके बताइए किस ईस्वी में दिया गया था, यानी कौन से ईयर में इनको ये अवार्ड मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरपोल का जो है मुख्यालय पूछा गया था, तो ये है लियोन, लियोन जहाँ की फ्रांस में है। और आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था कि कौन नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर ऑप्शन में था। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और हमने आपसे पूछा था कि कौन से मुख्य न्यायाधीश है ये, तो 47वें आप सभी ने आंसर किया। तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। इसके बाद क्वेश्चन है फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को दिया गया? आंसर होगा एस किरण को दिया गया। इसके बाद है कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। मैडम विकाजी कामा ने भारत से बाहर सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार कहाँ पर तिरंगा फहराया था? तो जर्मनी में। कब फहराया था? 1907 में, ये याद रखिएगा। इसके बाद मीठे पानी के विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो मनाया गया था, इसकी थीम आपको याद रखनी है, विमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस आपको याद रखना है, ये इसकी थीम है। www की खोज पूछी गई है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें आपको जो पूछा गया इसकी खोज, तो टिम बर्नर्स ली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भारत की किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? देखिए ऑप्शन वहाँ पर गंगा नहीं था, तो ब्रह्मपुत्र और व्यास आपको याद रखना है, इनमें भी पाई जाती है और गंगा में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, अच्छा गंगा की जो सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है, गंगा की जो सहायक नदियाँ होंगी उसमें भी पाई जाएंगी, क्योंकि गंगा में पाई जाती है तो जो उनसे मिलकर निकलती है, ठीक है, उनमें जो उनसे मिल करके आगे बढ़ती है तो उसमें भी चली जाएगी डॉल्फिन। तो इसीलिए वहाँ पर भी आप आंसर याद रख सकते हैं, जो उनकी सहायक नदियाँ होंगी। फीफो का फुल फॉर्म पूछा गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि फोर अलग है, ट्रान अलग है, और इसको मिला करके फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप कहेंगे तो फोर्ट्रन बनता है। इसके बाद पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? इंडिया ने जीता है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो डेविड मालपास हैं।
इसके बाद है अंशुला कांत किस बैंक की सीईओ और एमडी रह चुकी है, तो आंसर हो जाएगा एसबीआई की। इसके बाद है 11वां डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आंसर होगा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन सीएफसी से रिलेटेड था जिसमें ऑप्शन था रेफ्रिजरेंट्स। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2019 पूछा गया वासुदेव मोही को, जो कि 29वां सरस्वती सम्मान था। एक क्वेश्चन कैश मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न था। हमने आपको बताया था कि जो कैश मेमोरी है ये फ़ोन के अंदर भी होती है और इससे कोई भी फ़ोन जो है वो फास्ट खुलता है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को लोड करते हैं फ़ोन पर, जैसे मान लीजिए कोई इमेज ही हो गई, कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, उसमें से उसको कुछ चीज़ को पढ़ते हैं, तो ऐप के अंदर अगर इमेज है या बाकी कोई भी चीज़ है, कंटेंट है, तो जो चीज़ रेगुलर आता रहता है वो उसको कैश मेमोरी जो है वो स्टोर कर लेती है, जिससे क्या होता है आपकी जो वो वेबसाइट है या वो ऐप है काफ़ी तेज़ खुलता है, और उसके बाद जब आप कैच क्लियर करते हैं तो फिर उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो उसको सेव कर लेता है मेमोरी के स्टोरेज में, और उसके बाद से वो उसी चीज़ को बार बार जो है वो रिपीट करके दिखाता रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये एक प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। और भारत का दूसरा संवैधानिक पद जो है वो कौन सा है, भारत का दूसरा संवैधानिक पद, ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद यानी सबसे पहला संवैधानिक पद जो है सबसे ऊंचा, वो कौन है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है ये राष्ट्रपति का, और जो दूसरा है वो है उपराष्ट्रपति का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था टाइफाइड, मीजल्स, ब्लड प्रेशर और इन्फ्लुएंजा, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इसरो के सूर्य मिशन को लेकर, इसरो का जो सूर्य मिशन है उसका नाम क्या है, आदित्य L1 इस मिशन का नाम है। मई 2019 में नेवी ने किस जहाज को रिटायर कर दिया है, तो आंसर होगा आईएनएस रंजीत। आईएनएस रंजीत को मई 2019 में इंडियन नेवी के द्वारा रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया भारत सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ करता है। ठीक है, यानी कहाँ होता है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन, तो देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 पर है, और विश्व की बात करें तो विश्व में चाइना जो है वो नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आर्टिकल 16 से संबंधित, कि आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 जो है वो किससे संबंधित है, तो पदोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में जो आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन के अंदर, वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 16 के अंदर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सभी क्वेश्चंस देखे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो पर टारगेट हमने 15,000 लाइक का रखा हुआ है, आप बहुत जल्द इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।